मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना है। इन दिस चैप्टर वी शैल इंट्रोड्यूस टू वेरी इंपॉर्टेंट concepts known as continuity and derivability. So students, we shall also study the relation between these two. So first we define continuity of a function at a point. तो पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स कि व्हाट इज़ कॉन्टीन्यूटी। जैसे कि अगर मैं एक साइन एक्स का ग्राफ लेता हूँ, तो साइन एक्स का आपने ग्राफ देखा है, ऐसे शुरू होता है 0 to पाई, फिर नीचे पाई to 2 पाई। मतलब ये जो कर्व है ये कैसे जाती है, कॉन्टिन्यू। ठीक है ना, ये जो कर्व है ये कॉन्टिन्यू मूव करती है। इसी तरह से अगर मैं कोस एक्स की बात करूँ तो y इक्वल टू कोस एक्स की कर्व यहाँ हाई से शुरू होती है और फिर नीचे फिर ऊपर। तो ये 0 होता है π/2, फिर यहाँ पाई 3 π/2, फिर यहाँ पर 2 पाई। इसी तरह से ये जो कर्व है इसकी कंटिन्यू मूव करती है। लेकिन स्टूडेंट जो टेंजेंट एक्स होता है, टेंजेंट एक्स है, टेंजेंट एक्स की बात करें तो इसकी जो कर्व है वो इस तरह से मूव करती है। ठीक है ना, मतलब आगे जाकर मिलती नहीं है, तो ये कंटिन्यू नहीं होती, तो ये डिसकंटिन्यू होती है। कुछ पॉइंट पर जैसे कि यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू है, फिर आगे डिसकंटिन्यू हो गई। तो इसमें मतलब क्या होता है कि एक बीच में आपको ब्रेक मिलता है। अगर मैं कहूँ कि π/2 3 π/2, तो मतलब इसके बीच में क्या है कि आपको एक ब्रेक मिलेगा। अब इसकी जो डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन ध्यान से समझें। ए फंक्शन f(x), ठीक है, मैंने कोई फंक्शन f(x) लिया, इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस कब होगा, किसी भी पॉइंट पर होगा। तो मैंने क्या कर लिया, एक पॉइंट ले लिया एट ए पॉइंट x इक्वल टू a। इफ क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आपको चेक करनी है। सबसे पहले तो f(a) एग्जिस्ट, कहने का मतलब कि आपने फंक्शन में x की जगह a रखना है और वो क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। दैट इज़ जो f(a) है, एग्जिस्ट का मतलब कि वो फाइनाइट होना चाहिए, मतलब इन्फिनिटी वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, डेफिनाइट होना चाहिए, मतलब कोई ना कोई उसकी डेफिनेशन होनी चाहिए और रियल नंबर होना चाहिए, इमेजरी नहीं होना चाहिए। तो एग्जिस्ट कब करेगा कि जब वो फाइनाइट होगा, डेफिनाइट और रियल। ये तो हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में स्टूडेंट्स आप चेक करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) एग्जिस्ट, मतलब ये भी आपका जो है वो फाइनाइट होना चाहिए जब आप लिमिट रखेंगे। तो अगर कहीं क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको दो लिमिट लेनी पड़ती हैं, लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड भी, तो वो भी सेम होनी चाहिए। थर्ड स्टेप के अंदर आपको क्या चेक कर सकते हैं कि जो f(x) है, जो लिमिट x अप्रोचिंग टू a f(x) है, वो किसके इक्वल होना चाहिए, फंक्शन a के। मतलब x की जगह a रखने पर जो वैल्यू आई है वो लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) के इक्वल होनी चाहिए। और मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, तो वो दोनों सेम होनी चाहिए और साथ के साथ वो फंक्शन के इक्वल होगी। जो फंक्शन है उसमें हम a की वैल्यू जब रखते हैं तो उसके ये क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जो अनदर डेफिनेशन है उसमें भी इसी तरह से वो कहता है कि इफ फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस, सेड टू बी कॉन्टिन्यूस। ठीक है, क्या लेते हैं हम, पॉइंट पर लेते हैं। पॉइंट मैंने वही a ले लिया, x इक्वल टू a इफ कि अगर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f(a) प्लस h और लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f(a) माइनस h और थर्ड f(a) के इक्वल हो। ठीक है ना, यानी कि आपके पास जो भी a है, जैसे कि मैंने पिछले में बताया आपको कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट आप निकालते हैं, तो वो आप चेक कर लेंगे, साथ में वो किसके इक्वल होनी चाहिए, f(a) के इक्वल होनी चाहिए। और जो यहाँ पर जो h है, h किसको अप्रोच करेगा, 0 थ्रू पॉजिटिव वैल्यू। तो डिसकंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, ए फंक्शन f(x) इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू a if it is not continuous। ठीक है ना, अगर वो continuous नहीं है, इसका मतलब वो जो इसकी कंडीशन है, जो मैंने आपको पीछे भी कंडीशन दी हैं, उसको सेटिस्फाई
नहीं करेगा। ठीक है ना, कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई। जो मैंने कंडीशन बताई है स्टूडेंट्स, अगर वो उसको सेटिस्फाई नहीं करता तो फंक्शन क्या होगा हमारा, डिसकंटिन्यूस। तो इसमें कुछ थ्योरम्स भी हैं, तो थ्योरम्स को भी हम एक बार देख लेते हैं, रीड कर। तो स्टूडेंट्स एफ एंड जी अगर ये कॉन्टिन्यूस है ए पर, तो क्या होगा कि एफ प्लस जी ये भी क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे। ठीक है ना, एफ प्लस जी भी क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे। और इनका जो डिफरेंस है ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। अगर मैं एफ को किसी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, सी कोई भी क्या है, रियल नंबर, तो ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। और सी क्या है यहाँ पर, रियल नंबर। इसी तरह से इनका जब मैं प्रोडक्ट लेता हूँ तो वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। और अगर मैं इनको डिवाइड कर दूँ दोनों को, फंक्शंस को, तो ये भी क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस। बस ध्यान ये रखना है कि जो नीचे वाला जी है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इनका जो सम है वो भी कॉन्टिन्यूस होगा अगर एमसीक्यू में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, कि अगर एफ और जी कॉन्टिन्यूस है, क्या एफ प्लस जी कॉन्टिन्यूस होगा, यस। एफ माइनस जी, यस। सी एफ, यस। एफ जी, यस। एफ ओपन में जी, यस। तो आपको ऑप्शन में ये सारी टर्में दे देंगे और डी टर्म आपको दे सकते हैं ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा अगर कई बार ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता है। तो मैंने इसकी जो है इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है, अब कुछ एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जामिन वेदर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूज एट एक्स इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अब इसमें जो पॉइंट है वो एक्स इक्वल टू 0 है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसकी जो लिमिट है एक्स अप्रोचेज 0, तो वो एक्स एफ एक्स पर निकाल लेते हैं। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह मैंने 0 रखा, 0 का स्क्वायर 0। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, जो फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है ना, इसमें एक्स की जगह मैं 0 रख देता हूँ सिंपली, तो ये भी क्या आ गया, 0। तो आप देख सकते हैं कि जो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 एफ एक्स वो किसके इक्वल आ गया, f0 के। ठीक है ना, तो लिमिट x अप्रोच टू 0 एफ एक्स इक्वल टू आ गया f0 के, दोनों की वैल्यू के आगे सोल्व करने के बाद 0। तो फंक्शन क्या हो गया स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूस। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 था, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन देखें, इसमें एफ एक्स इक्वल टू 2 टर्म्स दे रखी हैं, पहली x नॉट इक्वल टू 1 पर और दूसरी x इक्वल टू 1 पर। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखें हम क्या करेंगे कि लिमिट x अप्रोचेज टू 1 निकाल लेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 निकाल लेंगे एफ एक्स, और उसके अंदर कौन सी वैल्यू लेंगे आप, ये वाली जो नॉट इक्वल टू 1 वाली है, ये वैल्यू आपने लेनी है। तो मैं यहाँ पर ये वैल्यू ले लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर -1 अपॉन में x -1। तो आप देख सकते हैं ऊपर एक्स स्क्वायर -1, 1 को 1 का स्क्वायर कर दिया मैंने, तो क्या होगा यहाँ पर ऊपर फैक्टर बन गए a प्लस बी, a माइनस बी, और नीचे x -1 है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब आप क्या करेंगे कि x अप्रोचेज टू 1 था, तो मैं x की जगह 1 रख दूंगा, तो 1 + 1 2 आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है स्टूडेंट, आपने जैसे हमने ये लिमिट ले ली, अब आपने क्या करना है, एफ एक्स की जगह 1 रखना है। तो स्टेटमेंट में देख सकते हैं कि x इक्वल टू 1 की वैल्यू क्या है, 2। ठीक है ना, एफ 1 रखने पर वैल्यू 2 है। तो आप देखें कि लिमिट रखने पर भी 2 आ गया और f1 रखने पर भी 2 आ गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेज टू 1 एफ एक्स जो है वो किसके इक्वल आ गया, f1 के, और दोनों की वैल्यू 2। तो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। तो सिंपल है, आपने यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है कि जो x नॉट इक्वल टू 1 था, इसको लिमिट x अप्रोच टू 1 लेना है। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है कि एफ एक्स दिया हुआ है सेम पिछले क्वेश्चन की तरफ, एक तो x नॉट इक्वल टू 0 पर और एक x इक्वल टू 0 पर,
और हमने एफ एक्स की कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है एक्स इक्वल टू 0। तो काम आपने वही करना है। सबसे पहले जो हम लिमिट लेंगे एक्स अप्रोच टू 0, तो उसके लिए आप कौन सी वैल्यू यूज़ करोगे, नॉट इक्वल वाली, एक्स अपॉन में साइन 3x। अब लिमिट के अंदर आपने देखा है कि साइन थीटा बाय थीटा 1 होता है, तो x अपॉन में साइन 3x दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो ऊपर x है इसके साथ मैं 3 लगा लेता हूँ, क्योंकि नीचे मुझे साइन के साथ 3x दिया हुआ है। तो क्योंकि हमने ऊपर 3 लगाया है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये साइन 3x बाय 3x या 3x बाय ये क्या हो गया हमारा, ठीक है ना, 1 हो जाएगा। और बाकी क्या बच गया यहाँ पर 1/3, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/3। उसमें हमने फंक्शन में x की जगह 0 रखना है और वैल्यू स्टेटमेंट में दी हुई है 3। तो लिमिट रखने पर 1/3 आ गया और फंक्शन में 0 रखने पर 3 आ गया। तो दोनों वैल्यू क्या है, डिफरेंट हैं। मतलब लिमिट x अप्रोच 0 एफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू f0। तो फंक्शन क्या हो गया स्टूडेंट, डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है ना, डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 3 हमने किया इसका। एग्जाम्पल नंबर 4 देखें, टेस्ट फॉर कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन एट x इक्वल टू a एंड एफ एक्स इक्वल टू दिस वन। देखिए जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था वहाँ पर हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करी थी 0 पे। तो 0 की वजह से क्या था कि हमने उसमें जस्ट फंक्शन के अंदर लिमिट ली और एक सीधा फंक्शन हमने निकाल लिया और दोनों को चेक कर लिया। लेकिन यहाँ पर 0 की जगह आपको x इक्वल टू a दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। तो इसमें आपकी मर्जी है, पहले आप कोई भी लिमिट निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ। तो लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव एफ एक्स, तो a नेगेटिव और a पॉजिटिव दोनों के लिए आप क्या लोगे, नॉट इक्वल टू a वाली वैल्यू, ठीक है ना, x नॉट इक्वल टू a ना। तो ये दोनों के लिए आप यूज़ करेंगे यहाँ पर, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी और राइट हैंड लिमिट के लिए भी। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ले रहा हूँ, तो लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव और एफ एक्स की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस a साइन 1 अपॉन में x माइनस a। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट, ये जो a नेगेटिव है इसको क्या पुट करोगे, x इक्वल टू a माइनस एच एंड वेयर h अप्रोचेस टू 0। तो आपकी लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट क्या हो जाएगी, h अप्रोचेस टू 0 और जहाँ पर भी x था उसकी जगह क्या आ जाएगा, a माइनस एच। तो x की जगह आ जाएगा a माइनस एच। तो आप देख सकते हैं a से a कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी a से a कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या बच गया हमारे पास, माइनस एच और साइन 1 अपॉन में माइनस एच। तो स्टूडेंट हमारे पास ऊपर माइनस एच बच गया, नीचे साइन 1 अपॉन में माइनस एच बच गया। अब h की वैल्यू क्या है, 0 को अप्रोच कर रहा है। तो मैं जब इस h की जगह 0 रखूँगा तो 0 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो वो ओवरऑल टर्म क्या आ जाएगी हमारी, 0, ठीक है। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसके इक्वल आ गई, 0 के। तो राइट हैंड लिमिट में हम x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव लिख देंगे, ऊपर एफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x माइनस a साइन 1 अपॉन में x माइनस a, ये वैल्यू हम ले लेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव है तो पुट x इक्वल टू a प्लस एच। a नेगेटिव होता तो a माइनस एच होता और h हमेशा क्या होगा, अब यहाँ पर अप्रोचेस टू 0। तो अब हमारी जो लिमिट है x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव की जगह h अप्रोचेस टू 0 हो गया, ऊपर x की जगह हो गया a प्लस एच माइनस a। तो a से a कट गया, यहाँ भी a से a कट गया, तो ऊपर बच गया h और यहाँ आ गया साइन 1 अपॉन में h। तो h अप्रोचेस टू 0 है तो मैं इस h की जगह 0 रखूँगा, तो क्या आ गया हमारे पास, जो राइट हैंड लिमिट है वो क्या आ गई, 0। और स्टेटमेंट के अंदर जो फंक्शन है उसके अंदर मैं अगर 0 रखता हूँ
तो वो x इक्वल टू a के लिए 0 पहले ही दिया हुआ है। तो यहाँ से स्टूडेंट जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी और साथ में f0 के इक्वल। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। तो आज हमने कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो चैप्टर नंबर 5 है हमारा, इसको शुरू कर दिया करना। तो स्टार्टिंग में मैंने थोड़ी इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो आपको बताई है, अच्छे से समझाई है कि कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर वो कंटिन्यू होगा और क्या क्या आपको चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के बाद ही आपने लिखना है कि वो कंटिन्यू है या डिसकंटिन्यू है। तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ आपको एग्जांपल भी करवाए हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे कैसे हमने स्टेप को करना है। तो स्टूडेंट, टॉपिक अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। ठीक है, लाइक करना है वीडियो को, शेयर करना है वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, जय माता दी।